प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज के वीसी गुरु में। हाजिर हैं हम हमारी एक न्यू वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 यानी चैप्टर है हीरोन का सूत्र, और हीरोन के सूत्र के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना इसमें हम सीखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिएगा जी, तो क्वेश्चन हमारी डिस्प्ले पे है और आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है, ठीक है, और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका फिगर बनाना है। देखिए, समांतर चतुर्भुज के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि समांतर चतुर्भुज मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ठीक, ये त्रिभुज है ना। अब ये कह रहे हैं कि एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ही आधार है तो बनेगा कैसे। एक तो तरीका ये हो सकता है ऐसे कोई त्रिभुज बन जाता, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर इसको आप यहाँ पर लगा देंगे तो देखिएगा कुछ इस तरह का फिगर आपका बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। ये आपका चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें, फिगर बनाना ही होता है। तो ये फिगर आपको समझना होगा। ये कह रहे हैं कि और क्षेत्रफल भी समान है। इसका मतलब है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ये कह रहे हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि त्रिभुज की भुजाएं 26 और 28 सेंटीमीटर हैं और 30 सेंटीमीटर की हैं। समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो यहाँ देखिएगा, ये जो 28 सेंटीमीटर समांतर चतुर्भुज जो है वो 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। तो ये भुजा जो हो जाएगी 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, एक भुजा इसकी 26 सेंटीमीटर हो जाएगी और एक भुजा इसकी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या, समांतर चतुर्भुज की एक ही भुजा दी गई है, ठीक है। और अब क्या करना है, अब हमको ये देखना है प्यारे बच्चों कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख रहे होंगे आप, बराबर हो जाता है आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए, आधार तो इसका ये हो गया है ना, यानी ऊंचाई हमको और लेनी है। तो देखिए, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। या यहाँ पे कर लीजिए, या आप यहाँ पर कर सकते हैं, कोई ऐसी बात इसमें नहीं है। इसको ये भी ऊंचाई ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि ये जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इन दोनों के क्षेत्रफल को ज्ञात करके दोनों को समान कर देना है। चूँकि प्रश्न क्या कह रहा है, हम थोड़ा सा प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप हीरोन के सूत्र से निकाल लेंगे और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल के इसके बराबर कर देंगे। आधार हमको दिया हुआ है, ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और अभ्यास का प्रश्न इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज की भुजाएं लिख लेनी है। तो ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज की भुजा ए बराबर हो जाएगी 26, बी बराबर हो जाएगी 28 और सी बराबर हो जाएगी
30 सेमी, ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर s बराबर ज्ञात कर लें, तो s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये बराबर हो जाएगा, a कितना है 26 है, b कितना है 28 है सेंटीमीटर, प्लस c बराबर 30 सेंटीमीटर है बटे 2। और ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 320 50 60 70 और 80 4 84, 84 सेंटीमीटर 2 बटे 2, ये हो जाएगा 82 सेंटीमीटर। ये एस का मान निकाल लिया। ठीक है, एस का मान निकाल लिया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में सूत्र होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बराबर एस कितना है 42, एस माइनस ए कितना हो जाएगा 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 23। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिएगा, ये हो जाएगा, थोड़ा साफ तरीके से देखें, ये 42 हो गया और ये हो जाएगा 42 में से 26 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका 42 माइनस 28, तो ये हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 30, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में रहेगा ये, और देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके वर्गमूल निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, इसके गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 हो जाएगा 14 गुणा 3, 14 3 42। ठीक है, फिर ये हो जाएगा गुणा, तो प्यारे बच्चों देखेंगे, ये देखिए हम 42 जो हो गया, हमने 14 3 42 कर लिया, 16 को हमने 4 गुणा 4 कर लिया, यहाँ पे ये दोबारा ले लिया, और इस 14 को देखिए तीसरे स्थान पे था, ये हो गया 14 ही हो गया, और 12 को हमने 4 गुणा 3 ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब इसको अगले स्टेप में करते हैं, क्योंकि हमको वर्गमूल लेना है इसका, तो ये हो जाएगा 14 गुणा 14, तो ये 14 का वर्ग हो गया। ठीक है, ये और ये मिलके हो गया 3 का वर्ग, गुणा ये हो गया, ये 14 हो गया, और बचा कितना, ये हो गया 4 गुणा 4, ये 4 का वर्ग हो गया। ठीक है, और ये 4 जो हो गया, ये जो 4 है वो 2 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, तो ये वर्गमूल बाहर आ जाएगा, वर्ग हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो हो जाएगा 14, ठीक है, गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2 का वर्ग हो जाएगा। और ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा बराबर, दिख रहा हो, ओ सॉरी, तो ये हो जाएगा बराबर, ये वर्ग हट जाएगा, ये वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 2। तो यहाँ देखेंगे, ये हो जाएगा 14 3 42, 42 गुणा 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 दूनी 16, 1 और 8 चौक 32 33, 336 वर्ग सेमी। ठीक है, या इसको कह देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। आगे चलते हैं, तो ये निकल आया, ये किसका निकल आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। तो ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का
क्षेत्रफल, ये हो जाएगा बेटा 336। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आप हमने यहाँ पर बताया था आधार गुणा ऊंचाई। ये देखिए आपको दिख रहा होगा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। आधार देखिए 28 सेंटीमीटर है। आधार कितना है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई h है बराबर 336। तो h बराबर निकल आएगा 336/28। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि h बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चे, देखिए इससे इसको काट देंगे, भाग दे के देख लीजिएगा आप, ये 12 सेंटीमीटर निकल आएगा। ठीक है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि अतः समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसको आप नोट कर लीजिएगा और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसको लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए हमारी मोबाइल की डिस्प्ले पे एक क्वेश्चन और है और ये क्वेश्चन है 5th। ठीक है, ये क्वेश्चन 5th है और इसमें देखिए क्या पूछ रहा है। तो ये है कि एक समचतुर्भुजाकार घास का मैदान है। ठीक है, खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुजाकार जो खेत है कि प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण जो है 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल मिलेगा या होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इसमें एक फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, फिगर हम सबसे पहले बनाते हैं। तो समचतुर्भुजाकार घास का मैदान है। तो यहाँ देखेंगे कि एक समचतुर्भुजाकार आकृति है और इस आकृति का हमको क्या निकालना है, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और ये बड़ा विकर्ण इनका 48 है, इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। इसके दो विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण इसका बड़ा होता है, एक विकर्ण इसका छोटा होता है। ठीक है, इस विकर्ण को हम ऐसे कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इसकी प्रत्येक भुजा है वो 30 मीटर है, ये थोड़ा सा 30 मीटर है, चित्र बनने में थोड़ा सा हुआ है, और ये 48 मीटर है। ठीक है, तो ये एक आकृति है, ये आकृति हमारी बन गई है। तो उसमें क्या करेंगे हम कि एक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। मान लीजिए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। इस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और इसका दूना कर देंगे तो पूरे समचतुर्भुजाकार आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, वैसे तो इसका हम डायरेक्ट भी क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, ठीक है ना, तो वो कोई बात नहीं है, पर चलिए चलते हैं हम थोड़ा सा। और ये मान लीजिए हमारा पहला त्रिभुज हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। चूँकि इसमें तीनों डायमेंशन हमको दी गई हैं, समान ही है, तो चलिए इसको करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिएगा ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, चाहे जैसे कर लीजिए। तो एस बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसमें एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, और ये हो जाएगा 30 प्लस 30 प्लस 48 बटे 2, और एस बराबर हो जाएगा देखिए 40 50 60 70 80 90 100 108 बटे 2 बराबर 54 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये 54 मीटर निकल आता है। अब देखिए त्रिभुज ये मान लीजिए त्रिभुज 1 और ये त्रिभुज 2 हो जाएगा। तो त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में हीरोन के सूत्र को लिख देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी,
एस माइनस सी। तो ये बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, एस चूँकि 54 है तो 54 और 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 या त्रिभुज 1। तो ये हो जाएगा 54 और ये 54 में से 30 गया 24, दूसरे में भी 24 और तीसरे में 6। ठीक है, ये क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये क्षेत्रफल प्यारे बच्चों हो जाएगा 432। इनके गुणा कर लेंगे आप, तो जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18, 66, 24 और इसका वर्गमूल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 432। इसको आप दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, तोड़ लेते हैं तो ये देखिए हमारा हो जाएगा, इसको दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 गुणा 6 गुणा 6 चौक 24 गुणा 6 चौक 24 गुणा 1 2 3 6। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिएगा, हम तुम्हारी सुविधा के लिए जो इतने बड़े का वर्गमूल आप लेना नहीं जानते होंगे, तो यहाँ देखिए ये 9 है तो 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं गुणा। अब देखिए 6 का एक जोड़ा ये हो गया और ये मिला के एक जोड़ा हो गया, तो ये हो गया 6 का वर्ग गुणा 6 का वर्ग। अब बचा ये 4 और ये 4, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 4 का वर्ग। तो 3 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 4 का वर्ग। तो ये वर्ग से वर्गमूल हट गया तो बचेगा ये 3 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 4। तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 गुणा 4 3 12 और गुणा करेंगे तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 12 72 की 2 हासिल 7 12 3 24, 24 और 7 हो गया 12 72 2 7 12 3 36, 36 और 4 43। ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी 432 देखिए हमारा ये भी आया था और 432 हमारा ये भी आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया, ये त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, चूँकि ये दोनों आकृतियाँ सेम हैं, जो क्षेत्रफल इसका निकलेगा वही क्षेत्रफल इसका निकलेगा, है ना। तो अब लिख दीजिएगा इसी प्रकार डेल्टा 2 बराबर 432 मीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज, अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा 400 या 32 या ऐसे कह लीजिए 432 धन 432 बराबर 864 वर्ग मीटर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आया, यानी इसका निकल आया। ये जो क्षेत्रफल है 432 वर्ग मीटर निकला और इसका भी क्षेत्रफल 432 वर्ग मीटर निकला। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 864 हो जाएगा टोटल। तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, एक निवेदन है आपसे, अगर ये चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा।